कि आपने देखा अब तक इस सेशन में हमने वेरियस नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया, ऑन वेरियस नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट पर वेरियस नंबर ऑफ क्वेश्चन डिस्कस किए। आइए फर्दर और किस किस तरीके के नए नए कॉन्सेप्ट, नए नए पैटर्न बन सकते हैं, आज हम उनको डिस्कस करते हैं। पिछले एक दो लेक्चर से हम एक स्पेशल एंड यूनिक आइडेंटिटी पर, जो इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी है जिस पे वेरियस नंबर ऑफ पैटर्न हम करने वाले हैं, कुछ कर चुके हैं एक दो पैटर्न, उसको डिस्कस करते हैं। वो आइडेंटिटी क्या थी, सबसे पहले उस आइडेंटिटी को हम आपको बताएं। वो आइडेंटिटी थी ए क्यू माइनस बी क्यू इजक्वल टू क्या होता है तुम्हारा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। मैं आपको एक दो दिन में एक नया टॉपिक लाइक दैट रेशियो प्रोपोर्शन या एवरेज, एक नए टॉपिक से, एक बेसिक लेवल से एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। और एक हमारा सुबह 8 बजे टाइम स्पीड डिस्टेंस का टॉपिक चल ही रहा है, और ये शाम को तुम्हारा 6 बजे 6 PM पर आपका एलजेब्रा डिस्कस करा ही रहे हम। जो भी मैं टॉपिक आपको डिस्क्राइब कराऊंगा, डिस्कस करूंगा, वो हर एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कराया जाएगा। और मैं इस तरीके कुछ कराने की कोशिश करूंगा कि आप फिर मार्केट की चाहे कोई सी भी बुक लगाएं, आप इजीली उसे सॉल्व कर पाएंगे। ऑलराइट, जो भी होगा कंप्लीट होगा, अच्छे तरीके से होगा। ऑलराइट, तो चलिए किसी दिन में किस तरीके का आपका एसएससी का प्रिपरेशन करना है, किसी बैंक का प्रिपरेशन करना है, उस मुद्दे पर, उस तुम्हारे किस तरीके से किस वे में तैयारी की जाए, उस तरीके पर हम किसी दिन चर्चा करेंगे। तो उसके लिए हम एक अपना अलग ब्लॉग्स में अपना एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो चलिए आज का हम इस सेशन को शुरुआत करते हैं। जो आइडेंटिटी की हम बात कर रहे थे वो आइडेंटिटी ये थी। इस पर हमने आपको 2 पैटर्न डिस्कस कराए हैं। एक नया पैटर्न आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जो नया पैटर्न क्या है तुम्हारा इस आइडेंटिटी पर, तो नया पैटर्न है कुछ नहीं है, कहीं ना कहीं ये जितने मैंने आपको पैटर्न डिस्कस कराए हैं वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं मिलते जुलते हैं। ऑलराइट, तो मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको शुरुआत में बताता हूँ, अगर आप उसे समझ गए होंगे तो आप इजीली जो भी मैं नए नए पैटर्न कराऊंगा आप उनको भी कर पाएंगे। और सारा कहीं ना कहीं जो पैटर्न जो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, सारा आपका बिल्कुल फुल्ली ए प्लस बी की जो आइडेंटिटी थी उस पर वेरियस नंबर पैटर्न कराए थे हमने, उससे मिलता जुलता है। बस सेकंड का चेंज है, बाकी सारा डिक्टो है, सेम है। ऑलराइट, तो आपको जो दे रखा है, मैं पैटर्न दे रखा है, जो पैटर्न में मैं क्वेश्चन जो दे रखे हैं उनको मैं डिस्कस करता हूँ कि आपको दे रखा होगा ए अपॉन बी इज इक्वल टू -1। ऑलराइट, और ए क्यू माइनस के बी क्यू आपसे पूछा गया है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ऑलराइट, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो थोड़ा सा मैं आपको इस प्रीवियस जो मैंने पैटर्न कराया था, जो प्रीवियस मैंने क्वेश्चन कराया था, उससे इस पैटर्न को रिलेट करके दिखाता हूँ, जिससे आप इजीली समझ सकें कि कोई डिफरेंस नहीं है इस पैटर्न में और पिछले वाले पैटर्न में। आप पिछले वाले पैटर्न में कुछ देख रहे थे, x प्लस के 1/x इक्वल टू -1 लिखा हुआ था। ऑलराइट, यहाँ पर तुम देखने की कोशिश कीजिए कि जो यहाँ पर x था वो एक ही 32 है। यहाँ पर जो 1 लिखा नहीं गया है, हम 1 लिख सकते हैं कि 1 के डिवाइड देने पर x पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। तो यहाँ पर जो b है, जो कि पिछले पैटर्न में 1 लिखा गया था, उसी तरीके से यहाँ पर जो 1 है वो b है यहाँ पर, और यहाँ पर जो x है वो 1 है। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि पिछले वाले में a और b x और 1 की तरह ट्रीट हुए थे, यहाँ पर a और b की तरह ट्रीट हो रहे हैं। कोई डिफरेंस नहीं है। आप देखो दोनों में आप सिमिलरिटी देख पा रहे हो, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर x/1 था a और b की तरह, यहाँ पे a और b एच आपको दे रखे हैं। ऑलराइट, आप इसको जो भी कुछ पूछ रहा था, इसको देख कर, इसको गिवन कर आपको जनरली ये पूछ रहे थे कि क्या था। अरे यहाँ पर आप देख रहे हैं a और b x और 1 की तरह ट्रीट हुए, तो यहाँ पर आपको पूछा गया था x क्यू माइनस के 1 क्यू, 1 का क्यू करेंगे तो आप 1 मिलेगा। तो आपको ये फॉर्मेट, यहाँ पर आपको a और b डिक्टो दे दिए, तो आपको a और a क्यू माइनस b क्यू पूछ लिया। तो मुझे तो लगता नहीं आपको इस क्वेश्चन को भी करने में कोई दुविधा होगी, क्योंकि ये सारे पैटर्न जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपकी पिछले पैटर्न से मिलता जुलता है। ऑलराइट,
तो चलिए देखो किस तरीके से मैं इसे सॉल्व करता हूँ। पहले मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। मैं आपसे विशेष अनुरोध करता हूँ कि जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है वो मेरे प्रीवियस लेक्चर जरूर देखे, जिससे जो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ या जो भी मैं कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस कराऊंगा उसको आप अगर इजीली समझ पाएंगे, अगर आप जो भी मैंने लेक्चर डिस्कस कराए आप उनको अगर देखें तो। ऑलराइट, और मैंने आपको सारे जो भी पैटर्न मैंने कराए हैं, जो भी कॉन्सेप्ट कराए हैं, वो कहीं ना कहीं एसएससी मेंस में देखे जा सकते हैं। स्पेशली मैं आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तो आपको इतने यूनिक कॉन्सेप्ट, वैल्यू पुटिंग कॉन्सेप्ट है, डिग्री बेस कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे मैंने कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस कराए हैं। तो सारे कॉन्सेप्ट को आप देखें, अपने अलजेब्रा को अच्छी तरीके से बिल्डअप करें, अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग करें। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं किस तरीके से करता हूँ। अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा, और बी का आप इसमें डिवाइड दोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, ए स्क्वायर मिलने वाला है। यहाँ पर कितना मिलने वाला है, बी स्क्वायर इक्वल टू -1। आप फर्दर आप इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर इक्वल टू -ab। आप इसे कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, जो -ab लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में तो प्लस में लेफ्ट हैंड साइड में क्या आगे क्या हो गया, प्लस का हो गया। तो आप फर्दर आप ये कह सकते हैं जो भी आपको पैटर्न दे रखा था वो कुछ ये था, ये पैटर्न देख रखा था उसे हम ये कह सकते हैं। इस पैटर्न को आप कभी भी स्किप नहीं करना। इस पैटर्न को आप, मैं तो कहता हूँ, परमानेंट स्टोर कर लीजिए अपने दिमाग में। जिस तरीके से आपने x + 1/x इक्वल टू -1 जब कभी दे रखा हो तो आपको जब पूछे x³ - 1 इक्वल टू क्या होगा तो आप ऑलवेज कितना कह रहे थे, 0 कह रहे थे। मैंने आपको डिटेल और डिस्क्रिप्शन में सारे अच्छे तरीके से विद एक्सप्लेनेशन की आपको बताया था क्या प्रोसेस होती है। ऑलराइट, अब आप देख पा रहे होंगे ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी किसका फैक्टर होता है, किसका पार्ट होता है। तो आप इजीली कह सकते हैं इतने ही फॉर्मेट से कि ये a³ - b का पार्ट होता है, जो कि होता है a - b ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ऑलराइट, इसका जो मीन्स है वो हम कह रहे हैं, इसका जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है जो हम जज कर चुके हैं, फाइंड आउट कर चुके हैं, जो कितनी है, 0 है। तो आप कह सकते हैं a³ - b³ इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये रिजल्ट पूरे रिजल्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनाएगा, आपको ये रिजल्ट 0 फाइंड आउट करेगा। ऑलराइट, तो आप इसका आंसर कितना कह सकते हैं, इसका आंसर आप कह सकते हैं 0। ऑलराइट, आंसर 0। ये आपको सारी प्रोसेस एकदम परमानेंट आपके दिमाग में स्टोर होनी चाहिए। इसी पैटर्न पर कुछ वैल्यू, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू रख देगा बी की जगह पर या ए की जगह पर, तो आपको कतई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस सॉल्यूशन को करने में। देखिए क्या कर देगा, यहाँ पर बी की वैल्यू कुछ पुटअप कर देगा, यहाँ पर बी की वैल्यू कुछ पुटअप कर देगा। कह सकता है a/2 प्लस 2/a इक्वल टू -1 है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे a और b था तो a³ - b पूछ लिया। अब यहाँ पे a की तरह तो a हुआ तो a क्यों पूछ लेगा, और यहाँ पे रख देगा 2 की जगह 2 का क्यों करेंगे तो कितना 8, तो आपको ये पूछ लेगा। तो देखो किस किस तरीके से वेरियस और क्वेश्चन बन सकते हैं इसी पैटर्न पर आज हम उनको डिस्कस करते हैं। मैं सबसे पहला जो क्वेश्चन दे रहा हूँ वो कुछ इस तरीके से है कि आपको पहला क्वेश्चन जो दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन जो दे रखा है इसी पैटर्न पर, दूसरा क्वेश्चन जो दे रखा है a/3 इज इक्वल टू -1 दे रखा है, और आपको फाइंड आउट करना है a³ - 27 फर्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, और जो सेकंड पूछ रहा है a³ इज इक्वल टू क्या होगा। ऑलराइट, ये आपको 2 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, तो मुझे तो लगती नहीं है आपको इस क्वेश्चन को करने में कोई दुविधा होगी। सारा जो पैटर्न है, जो आपका जो भी आप इस फॉर्मेट को देख रहे हैं वो फॉर्मेट को आप भली भांति अगर जानते हैं तो आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, तो इसको, इस पैटर्न को देखकर आप डायरेक्ट क्या कहेंगे कि ये किसका फैक्टर हो सकता है, तो आप कहेंगे a³ - 27 जो आप पूछ रहे हैं उसी का फैक्टर है। अच्छा, ये बनता क्या है, तो आप कहेंगे a², b कौन है, 3 है तो 3 का स्क्वायर, प्लस ab, तो आप क्या कहेंगे 3 इंटू a 3 कहेंगे, जिसे हम कह सकते हैं 3 × a इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये किसका पार्ट है, ये किसका पार्ट है, तो आप कहेंगे कि जो आप जो फाइंड आउट करवा रहे हैं ये उसी का फैक्टर, उसी का पार्ट है। जो कितना होता है, आप पूरे फैक्टर को लिखें, इस फैक्टर को लिखें पूरे को, ये होता है a - 3 a² + 3 स्क्वायर प्लस 3 है।
आप इसकी वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है, 0 0 का मल्टीप्लाई आप पूरे जितना भी रिजल्ट है उसके साथ करेंगे तो आप कितना आंसर कहेंगे, 0 कहेंगे तो आपका आंसर फुल्ली कितना हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। अच्छा ए क्यू माइनस के 27 आप कितना कह चुके हैं, तुम्हारे 0 कह चुके हैं, तो ए क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा 27 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको कुछ भी दे रखा हो, आप इस पैटर्न को जो मैं कहता हूँ ए अपॉन बी अपॉन ए इक्वल टू माइनस, उस पैटर्न को आप एकदम परमानेंट स्टोर कर लीजिए, चाहे न्यूमेरिकल वैल्यू आप कुछ भी चेंज करके क्वेश्चन में दे दिया जाए। ऑलराइट, तो देखो कुछ और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। मान लो कुछ इस तरीके से दे रखा है आपको, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, जो तीसरा क्वेश्चन जो दे रखा है ए अपॉन 2, एकदम बेसिक लेवल पे मैं जाता हूँ, आप इसे अच्छे तरीके से करें जिससे आपका कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो थोड़ा बूस्ट हो। आपको ये दे रखा है, आपको ए क्यू इजिकल टू क्या होगा, मुझे पता है, आपको मैंने ये सारे एग्जाम्पल में जो मैंने फर्स्ट कराया था उसमें हिंट दी थी, लेकिन आप फिर भी करने की कोशिश करें जिससे अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट कर पाए। ऑलराइट, कुछ नहीं है, मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूं, आप इसे कुछ करने की कोशिश करें सेल्फ से। ऑलराइट, चलिए मैं डिस्कस कराता हूँ इसको किस तरीके से आप कर पाएंगे। इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, जिस तरीके से हमने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया था उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व इजीली कर सकते हैं। आप इतने से ही पैटर्न को देखकर आप तुरंत जज कर लें। मैं तो ये कहता हूँ ये भी आपको नहीं गिवन हो, आप इतना नंबर ऑफ क्वेश्चन इस तरीके के पैटर्न पर सॉल्व करें कि आप इस पैटर्न जो भी गिवन हो आप उसी को देखकर जज कर पाएँ कि किसका वेक्टर है, ये आपको क्या दे रखा है। कुछ नहीं है, ए अपन बी अपन ए की फॉर्मेट है, इक्वल टू -1 है, जो कि किसी का ये किसका पार्ट होता है, आप कहेंगे इसी ए और बी के फॉर्मेट को देख के कहेंगे ए क्यू माइनस के 2q का पार्ट है, ये इसी का फैक्टर है जो क्या बनता है आप जानते हैं भली भांति क्या होता है तुम्हारा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू 0 होता है। ऑलराइट, मैं तो कहता हूँ आप इसको भी जानते हैं, जब इसका ये फार्मूला क्या होता है फिर फाइनली ए माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2a इक्वल 0 होता है। ऑलराइट, इसकी वैल्यू आप जानते हैं, 0 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो पूरा रिजल्ट कितना हो जाएगा तुम्हारा 0। तो आप कह सकते हैं ए क्यू माइनस के 2q इक्वल टू 0, आप या तो कह सकते हैं फर्दर कह सकते हैं ए क्यू इक्वल टू 8। तो अब जो पहला क्वेश्चन पूछ रहा था इसका आंसर 8 हो गया। अब जो दूसरा क्वेश्चन जो आपको दे रखा है आप उसको देखकर कभी चकराए ना, इसको देखकर आप कभी भी परेशान ना हो। जो कुछ भी आपको दे रखे फाइंड आउट करने के लिए वो कहीं ना कहीं 3 के मल्टीपल में होगा। तो आप इस 2a⁴ को देखकर घबराए ना, इसका मीन्स ये है, 1 का तो कोई इशू नहीं है यहाँ पर, इसका मीन्स ये है तुम्हारा, इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। ऑलराइट, आप फिर क्या करेंगे यहाँ पर इस 2 की वैल्यू आप